हेलो स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन देखते हैं इस वीडियो में। प्रॉब्लम नंबर 9 का 1 वीक चैलेंज का ये जो काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम गिवन था, इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है। इस प्रॉब्लम में एक माउंटेन गिवन है और ये जो माउंटेन है वो कोनिकल शेप का है इस तरह से। ठीक है, तो ग्राउंड से यानी कि बेस ऑफ द माउंटेन से हमें एक जो स्लैंट पे एक लाइन बनी जा रही है, ओ ए लाइन इज अ लाइन ऑन अ स्लैंट ऑफ दिस कोन। और इस कोन के कर्व सरफेस पे इस लाइन पे ए के जस्ट ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट बी। जस्ट मतलब वर्टिकली ऊपर नहीं, बिकॉज द शेप इज कॉनिकल। मतलब कि एपेक्स और ए को ज्वाइन करने वाली लाइन पे एक बी पॉइंट है। हमें ए से लेके बी तक को ज्वाइन करने वाली एक रेल लाइन बनानी है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की भी हो और ऐसा भी हो जाए कि वो इस माउंटेन के चारों तरफ से एक बार घूम के भी रास्ता जाता हो। ऐसा नहीं है हम सीधे सीधे ए को बी से ज्वाइन कर देंगे, ऑब्वियसली तो शॉर्टेस्ट रास्ता तो वही होगा। बट हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें इस पूरे माउंटेन को चारों तरफ से घुमाना भी है। समझ लो एक टॉय ट्रेन है जिससे आसपास की चीज़ों को दिखाना है। ये पर्पज़ है हमारा। तो अब किस तरह का वो कितनी लेंथ का वो पाथ बनेगा, है ना, रेलवे ट्रैक की उस लेंथ कितनी होगी। और उस ट्रैक की अगर शॉर्टेस्ट लेंथ हम लोग बना रहे हैं तो ऐसा भी होगा, हालांकि देखने में जैसा मैंने फिगर बना रखा है और वैसे भी आप सोचो तो थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा कि इसमें डाउनहिल क्यों होगा। हमें ए से बी तक ऊपर कहीं जाना है तो शॉर्टेस्ट रास्ते से हम तो शायद सीधे सीधे चलते हुए ऊपर की तरफ ही जाएं स्लैंट पे। बट ऐसा नहीं होगा। जब आप थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली सोचोगे, दिमाग लगाओगे और देखोगे विजुलाइज करके बेटर तरीके से, तो आपको दिखने लग जाएगा कि एक्चुअली इस पूरे पाथ पे कुछ डिस्टेंस ट्रेन जो है अपहिल ऊपर चढ़ती हुई जाएगी और बाकी डिस्टेंस में नीचे चलती हुई आएगी। तो कैसे होगा ये विजुलाइजेशन? इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कैसे दिखाई पड़ेगा हमें कि किस तरह का मोशन होने वाला है, किस तरह का पाथ बनेगा जो सबसे छोटी लेंथ का होगा। तो वो निकालने के लिए हम लोग ऐसे नहीं निकाल पाएंगे कि सिंपल हमने ये 3D में इमेजिन कर लिया इस कोन के ऊपर। इससे आसान पड़ेगा जब आप इसी कोन को, समझ लो एक कोन है इस तरह का, पेपर का आपने कोन बना रखा है ऐसा, और इस कोन को जो ओ ए लाइन है, यहाँ से ऐसे मानो कि एक पेपर का कोन है, ऐसे चारों तरफ से गोल के बनाया हुआ है, और ओ ए लाइन को आप काट दो। एक सीजर लेके, कैंची लेके इसको काट दो और काट के खोलो तो दिखेगा कि ये पार्ट जो बेसिकली कोन का है वो एक तरह से सेक्टर बन जाएगा एक। ठीक है, मतलब एक सर्कल का एक छोटा सा एक पार्ट बन जाएगा, है ना। और जितना भी पार्ट ये सर्कल पे दिख रही है, बेस ऑफ द माउंटेन जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट बन जाएगा सरकमफ्रेंस का पार्ट उस सेक्टर का। और एपेक्स वाला पॉइंट ऑब्वियसली सेंटर हो जाएगा और जो नई सर्कल बनेगी उसका रेडियस, अब देखो, चूंकि ये वाली नीचे वाला ये पूरा बेस वाली लाइन अगर सरकमफरेंस वाली लाइन पे बन रहा है तो सेंटर से इस बेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब कि ओ ए की डिस्टेंस या स्लैंट लाइन जो हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, उसकी रेडियस बन जाएगी। तो इसको बनाते हैं, देखते हैं कि कैसा बनेगा ये। तो यहाँ पे इसी कोन को हमने खोल लिया और ये जो सेंटर हो गया वो हो गया एपेक्स का पॉइंट ओ, सेंटर वाला पॉइंट दिस इज एपेक्स ओ। और ये वाली जो सरकमफ्रेंस की लाइन है इस कोन की, वो यहाँ पे ये वाली लाइन बन जाएगी, दिस लाइन। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल देता हूँ और ओ को ए से ज्वाइन करने वाली लाइन जो कोन पे एक सिंगल बन रही थी, चूंकि हमने यहीं से काट दिया है तो अब यही सेम लाइन यहाँ पे भी होगी और यही सेम लाइन यहाँ पे भी होगी। तो बेसिकली दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर एक्चुअली सेम इस कोन के हिसाब से। बट इसको हमने फैला दिया तो देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी ए है और ये वाला पॉइंट भी ए है। बेसिकली यहाँ से काट दिया हमने इसी ए पॉइंट को दो पार्ट में, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अब एक पहली चीज तो हम लोग निकाल लेते हैं कि अगर ये सेक्टर है तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा। दिस एंगल, लेट अस से दिस एंगल इज बेसिकली थीटा। ठीक है, अब हमें पता है रेडियस ऑफ दिस सर्कल या सेक्टर विल बी इक्वल टू द स्लैंट लेंथ विच इज 2000 मीटर या 2 किलोमीटर। सो दिस इज 2000 मीटर। और हमें पता है कि यहाँ से ए तक का ये वाला इतना पार्ट जो है दैट विल बी इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस 500 मीटर। सो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ अगर मैं लिखना चाहूँ,
So this total length will be equal to 2 pi into radius of this circle, which is 500 meter. So 2 pi into 500, 2 pi into 500. और थीटा यहाँ पे अगर मैं सेंटर पे एंगल सबटेंडेड निकालना चाहूँ तो एंगल सबटेंडेड इन रेडियन विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ divided by radius. So arc length is basically 2 pi into 500 divided by 2000 मीटर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, पाई बाई 2. सो वैल्यूज अपने आप ही इस तरह से मैंने दी हैं कि जो है क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो सॉल्व करने के कैलकुलेशन वाले पार्ट में. तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया. 90 आ गया तो एक बार डायग्राम हम अप्रोप्रिएट बना लेते हैं. यहाँ पे 90 से बड़ा दिख रहा है तो एक बढ़िया सा डायग्राम बना लेते हैं जहाँ से हमें देखना और इजी हो जाए. पहला काम हमने थीटा निकाल लिया. तो अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री वाला एंगल का हमने यूज़ कर लिया. ये एंगल 90 डिग्री आ गया और ए पॉइंट यहाँ पे, ए से हमें बी पे जाना है. तो बी पॉइंट क्या है, ओ और ए को ज्वाइन करने वाली लाइन. तो चाहे आप इस वाली लाइन पे मान लो, यहाँ पे कहीं पे बी मान लो, या यहाँ पे कहीं पे बी मान लो. ए से बी तक हमें जाना है. बट अगर मैं इसी वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे यहाँ पे ले लेता कि इस जगह पे लेट से बी है, तो ए से बी तक जाने का जो रास्ता होता, अगर वो शॉर्टेस्ट रास्ता लेते तो वो सीधा ऊपर ऐसे चल देते. बट उसमें दिक्कत ये हो जाती कि आपने सर्कल को पूरा चारों तरफ से घूमा नहीं. ठीक है, सर्कल को चारों तरफ से, बेसिकली कोन को चारों तरफ से एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करना है. दैट मीन्स इस कर्व्ड सरफेस पे चलना पड़ेगा. मतलब कि इस वाले सेक्टर का जो एरिया फैला हुआ दिख रहा है उस एरिया पे चलना पड़ेगा. तो ये रास्ता तो हो नहीं सकता. तो ऑब्वियसली अब हमें दूसरे रास्ते से, इस वाले पॉइंट से, ए से, यहां से चलते हुए बी तक पहुंचना है. शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा होगा, तो चूंकि हमें सरफेस पे ही चलना है और सरफेस को जब हमने खोल दिया तब सीधा दिख रहा है कि ए पॉइंट यहाँ पे, बी यहाँ पे है, और हमें सबसे छोटे रास्ते से जाना, तो सबसे सीधी लाइन जो बन रही होगी उसी से होके जाना होगा. तो ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा दैट विल बी बेसिकली दिस रूट, ए से बी को ज्वाइन करने वाला. ये रास्ता हमारा शॉर्टेस्ट रूट है और इसकी लेंथ को, इस शॉर्टेस्ट रूट को मान लेते हैं हम लोग एस, है ना, इसको बोल देते हैं एस है. ये एस हमें निकालना है. कैसे पता लगेगा, देखो ओ से ए की डिस्टेंस स्लैंट की लेंथ के बराबर है, विच इज इक्वल टू 2 किलोमीटर या 2000 मीटर. ए से बी की डिस्टेंस भी क्वेश्चन में गिवन है 500 मीटर. सो दिस ए बी इज बेसिकली 500 मीटर और OA is equal to 2000 meter, तो we can say that O to B distance will be equal to 2000 minus 500 which is 1500 मीटर. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है. यहाँ पे अगर इस वाले एंगल को मैं बोल दूँ थीटा एंगल है, तो यू कैन से द tan थीटा विल बी इक्वल टू हाइट 2000 बाई बेस 1500. सो यहाँ पे एक्चुअली दूसरा एंगल थीटा लिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. तो एक बार इस थीटा को ना कुछ और बदल देते हैं. लेट्स कॉल दिस एंगल टू बी अल्फा. ठीक है, तो यहाँ से tan ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2000 बाई 1500 विच इज बेसिकली 4/3. और 4/3 tan किसकी वैल्यू के लिए आता है, आप ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल अपने आप समझ में आ जाएगा. 3, 4, 5 वाला पॉपुलर ट्राइंगल है. तो यहाँ से ये अल्फा की वैल्यू बेसिकली 53 डिग्री आ जाती है. ठीक है, तो अब 3, 4, 5 वाला है, रेशियो ले लो. ये 500 इंटू 3 है, 500 इंटू 3. दिस 2000 इज नथिंग बट 500 इंटू 4. और आप s की वैल्यू, हाइपोटेनस निकालोगे तो कॉमन रेशियो तो 500 ही है. ये 3 और 4 साइड्स होंगी तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. तो दिस s विल बी, s आप चाहो तो पाइथागोरस लगा के निकाल लो, दैट विल बी इक्वल टू 500 इंटू 5. So 5 into 500 meters which is equal to 2500 meters. तो एक तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया, जो टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रूट है वो कितना होगा. दूसरा चीज़ अब हमें देखना है कि कितना डिस्टेंस वो अपहिल में ट्रेवल करेगा, कितना डाउन हिल में. डाउन हिल वाला हमें बताना है. तो पता कैसे लगेगा कि डाउन हिल मोशन हो रहा है या अपहिल. ऐसे देखो कि ग्राउंड से जो हम लोग हाइट मेजर कर रहे होंगे, ये बेसिकली रिम से हाइट मेजर कर रहे होंगे, ये वाली सर्कल की रिम से. अच्छा, सर्कल की रिम को अब हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया इस तरह से, ये वाले पूरे पार्ट पे. तो अगर मैं कोई भी हाइपोथेटिकल लाइन लेट से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ ओ से, इस मान लो ए पॉइंट से चला, यहाँ रास्ते में यहाँ पे कहीं बीच में पहुँचा, तो बीच में जब पहुँचा होगा तो
एक लाइन ऐसी बना दो ओ से होते हुए, इस जगह पे ट्रेन पहुंच चुकी है, यहाँ पे पहुंच चुकी है, तो उसकी ग्राउंड से या कि इस वाली सरकमफरेंस से जो हाइट है दिस इज इक्वल टू दिस मच, और ओ पॉइंट से टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की वो तो कभी चेंज नहीं होनी बिकॉज दिस इज अ सर्कुलर पाथ। तो 2000 मीटर का ये था, तो ये भी डिस्टेंस टोटल 2000 मीटर की होगी। अब ग्राउंड से हाइट शुरू में दिख रहा है बढ़ती हुई जा रही, क्यों बढ़ती हुई जा रही है? लॉजिकली ऐसे देखो कि अगर ओ पॉइंट से मैं ये जो शॉर्टेस्ट रूट है इसके ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, लेट से मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो जब तक इस परपेंडिकुलर के फुट वाले पॉइंट पे, लेट्स कॉल दैट पॉइंट टू बी सी मान लो, ठीक है, सी पॉइंट तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते, ये वाला पार्ट जो है ऊपर का, ये लेंथ क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। दैट मीन्स नीचे से रिम से ये वाली टोटल डिस्टेंस क्या होती जाएगी? ये वाली डिस्टेंस बढ़ती जाएगी बिकॉज टोटल इज सेम, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2000 मीटर। और ये वाली ऊपर का पार्ट जो है दैट इज एक्चुअली शॉर्टनिंग, छोटा होते जा रहा है। दिख रहा है ना कि ये बेसिकली ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, सबसे छोटा ये होगा। तो पहले तो आप हाइपोटेनस पे थे और हाइपोटेनस क्या होते जा रहा है? छोटे होते जा रहा है बिकॉज बेस छोटे होते जा रहा है। तो शुरू में ये डॉटेड पार्ट छोटा हो रहा है, दैट मीन्स ग्राउंड से या इस वाली रिम से जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है। तो मतलब कैसा जा रहा है? ये ट्रेन अपहिल जा रही है। इस पॉइंट सी पॉइंट के आगे क्या होने लगेगा कि उसके बाद फिर से ये वाली लाइन जो बनेगी, ये लाइन ऐसे देखो, इस लाइन में जो मैंने डॉटेड जितना पार्ट बनाया, ये इतना पार्ट, वो लेंथ फिर से बढ़ने लगी हाइपोटेनस से, है ना? बेस से जैसे ही हाइट से दूर हुए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से बेस बढ़ा, ये बढ़ा, दैट मीन्स ये वाली डिस्टेंस क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। तो नीचे से डिस्टेंस कम होने लग गई, इसका मतलब वो बेसिकली क्या होने लग गया? डाउनहिल जाने लग गया। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द जर्नी, ये मैं अलग से बना रहा हूँ, बी से सी पॉइंट तक की, बी से सी पॉइंट तक की ये वाली पार्ट की जर्नी है जो कि डाउनहिल वाला पार्ट है। और अगर इसको मैं डिस्टेंस डी से लिख दूं, डाउनहिल लेंथ लेट से डी है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में कंसिडर करो। हाइपोटेनस इज 1500 मीटर, हमें बेस की वैल्यू निकालनी है और बेस एंगल हमें अल्फा पता है 53 डिग्री। तो आई कैन राइट डी एज hypotenuse 1500 into cos 53 degree, that is equal to 1500 into cos 53 is how much? 3 by 5, so 3 by 5, that is equal to 300 into 3 900 meters। so ये आ गया आपका आंसर 900 मीटर।